नाज़रीन, क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? यमनी इलाकों अल-हदैदा और सादा में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी बमबारी, हौसियों के जवाबी वार, ताक ताक कर अमरीका और इसराइल के बेड़ों पर हमले किए। दुश्मन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यमनी शहरी की अपने बच्चे के सामने भूख से मरने की वीडियो ने हिलाकर रख दिया। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की हालिया तारीख में हमें यह सबक मिलता है और हमें यह नजर आता है कि खित्ते में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान तसादुम की वजह से जब भी हालात खतरनाक मोड़ लेते हैं, अमेरिका की तरफ से बहराए रूम और खलीज फारस के आसपास के पानियों में पहले से मौजूद फौजी ताकत में इजाफे के लिए जनूबी बहरा यकियानूस और जनूब मशरकी एशिया से अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना कर दिए जाते हैं। इस वक्त भी जबकि इसराइल ने गजा और जनूबी लबनान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं और अमेरिका यमन में हौसियों के ठिकानों को भी निशाना बना रहा है, अमरीकी महकमा दिफा ने न सिर्फ अमरीकी जंगी जहाजों को मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना कर दिया है, बल्कि अपने जदीद तरीन और भारी बमबारी 2 और C-17 कार्गो तैयारों को बहराए हिंद के ऐन वस्त में वाक़े डियागो गार्सिया के अड्डे पर पहुंचा दिया है। अमरीकी मीडिया और थिंक टैंक से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन कह रहे हैं कि यह ईरान पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। यह हमला इसराइल की तरफ से भी हो सकता है और अमरीका और इसराइल मुश्तरका कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस हमले का हदफ ईरान के जौहरी तंसीबात हो सकती हैं जो ज़ेर ज़मीन बहुत गहराई में तामीर की गई है, मगर अमरीका के B-2 बमबार तैयारे इतनी भारी बम उठाने की अहलियत नहीं रखते हैं जो गहराई तक अपने हदफ को निशाना बना सकें। अमरीकी माहिरीन की राय में मशरिक़ वुस्ता के बारे में सदर ट्रंप की हिकमत अमली में मरकजी हदफ ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है, क्योंकि उसने इसराइल की बका को खतरा पहुंच रहा है और वो खतरा समझता है। सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नाम अपने खत में कहा था कि उनकी अव्वलीन तरजीह सिफारती ज़राए और बातचीत के जरिए ईरान के साथ एक डील होगी, वरना फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। मुबस्सरीन के मुताबिक अमेरिका की तरफ से 15 मार्च से यमन पर हमलों का मकसद ईरान को खबरदार करना है कि जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी इख्तियार ना की तो अमेरिका या इसराइल के साथ मुश्तरका हमलों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक लबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म करना और शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटना इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस तरह ईरान के इन दो बड़े इत्तेहादियों की जानिब से इसराइल या मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी असासों पर हमलों का खतरा अगर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ तो बड़ी हद तक कम जरूर हो गया है। शाम में बशार अल असद की हुकूमत खत्म होने और लबनान में हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं के शहीद होने से ईरान की मशरिक़ वुस्ता में पोजीशन कमजोर हुई है, ऐसा अमरीका समझता है। अब यमन के हौसी कबाइल ही हैं जिनसे अमरीका और इसराइल को रद्द-ए-अमल का खदशा है। हौसियों ने ऐलान कर रखा है कि अगर गजा में फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी रहे तो वो बहरा अहमर में इसराइली जहाजों पर हमले जारी रखेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर यमन के हौसियों की तरफ से बहरा अहमर में गुजरने वाले जहाजों पर हमले जारी रहे तो उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे यह भी साबित होता है कि यमन में हौसी कबाइल की कुव्वत को खत्म करने के साथ अमेरिका ईरान पर अपने हमले का ऑप्शन हाथ में रखना चाहता है। सदर ट्रंप की इंतजामिया से करीबी ताल्लुक और इसराइल के साथ हमदर्दी रखने वाले माहिरीन का कहना है कि ईरान पर अमेरिका के अकेले या इसराइल के साथ मिलकर हमले का इम्कान बहुत ज्यादा है, बल्कि यह हमला किसी वक्त भी हो सकता है। इसकी जो वजूहात बयान की जाती है उनमें से एक ये है कि अमेरिका और इसराइल दोनों के नजदीक ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह करने के लिए फौजी कार्रवाई का यही मौका है, क्योंकि गजा में हमास पर इसराइली दबाव, लबनान में हिजबुल्लाह की क़यादत के खात्मे और शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने से ईरान खित्ते में अपने अहम प्रॉक्सीज से महरूम हो चुका है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। इसलिए अमेरिका और इसराइल को यकीन है कि उनके हमलावर तैयारों को ईरान की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा यह कि इसराइल ने गुज़िश्ता बरस अप्रैल और अक्टूबर में ईरान पर फ़ज़ाई हमलों से साबित कर दिया था कि उसके पास तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए ईरान की जौहरी तंजीबात के बहुत गहराई तक होने के बावजूद तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। अगरचे मशरिक़ वुस्ता और खलीज फारस के खित्ते में अमेरिका के बहरी और फ़ज़ाई अड्डे मौजूद हैं, बहरीन में इसका अड्डा इसके 5वें बहरी बेड़े का हेडक्वार्टर है और कतर में इसका एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा है।
लेकिन मुमकिना तौर पर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका इन अड्डों को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इस सूरत में इन मुल्कों के मुलव्विस होने का सवाल पैदा होगा। इस बात का इम्कान कम है कि कतर और बहरैन अपने हाथ से अमेरिका को ईरान पर हमले की इजाजत देंगे, क्योंकि इस सूरत में उन्हें सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह सऊदी अरब से अमेरिकी फोर्सेस और सहूलियात को इस्तेमाल करने का इम्कान भी कम है, क्योंकि इस वक्त जबकि गजा में निहत्ते फलस्तीनों पर इसराइली हमले जारी हैं और इसराइल के इन हमलों का दायरा लबनान और शाम तक फैल चुका है, ईरान का कोई हमसाया अरब मुल्क अमेरिका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के बावजूद अपनी सरजमीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। डियागो गार्सिया के अड्डे से अमेरिका को इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह जजीरा अमेरिका और बरतानिया की मुश्तरका मिल्कियत है। अमेरिका ने बरतानिया की इजाजत से इस पर 1970 की दहाई में बहरी, हवाई और मवासलाती अड्डा तामीर किया था। यह अड्डा बहरा हिंद के तकरीबन ऐन वस्त में मुतअद्दिद जज़ायर पर मुश्तमिल है और यहां से बहरा हिंद से गुजरने वाले गैर मुल्की जंगी और तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त पर नजर रखी जा सकती है। इस अड्डे की तामीर और इस पर अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका और बमबार तैयारों को तैनात का मकसद इर्द गिर्द के इलाकों में जरूरत के वक्त फौजी कार्रवाइयों के लिए सहूलियात मुहैया करना था। 1991 में डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से खलीज फारस की पहली जंग में इराक पर बमबारी करने वाले अमेरिकी तैयारे डियागो गार्सिया के अड्डे को इस्तेमाल करते थे। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करने वाले अमेरिकी तैयारे अगरचे बलूचिस्तान के साहिल के साथ बहरा हिंद में खड़े अमेरिकी तैयारा बरदार जहाजों से प्रवास करते थे, मगर इसी मुहिम में और फिर अफगानिस्तान की 10 साल तवील जंग के दौरान अफगानिस्तान पर अमेरिका के फजाई ऑपरेशन में डियागो गार्सिया के अड्डे ने निहायत फाल किरदार अदा किया। इस अड्डे को ईरान पर हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अमेरिका ने अकेले या इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो यह इस खित्ते में गुज़िश्ता तकरीबन 35 बरस में अमेरिका की चौथी बड़ी फौजी कार्रवाई होगी। पहली 1991 की खलीजी जंग, दूसरी 2001 अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग और तीसरी 2003 में इराक जंग। जबकि इन कार्रवाइयों ने खित्ते में सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी नुकसानात, दहशतगर्दी और खाना जंगी की सूरत में जो मनफी असरात मुरत्तब किए वो अभी तक बाकी हैं। कदीम तहजीब और तमद्दन की वारिस कौम और आज तक अपने तमाम हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा होने वाला मुल्क अमेरिका और इसराइल की जारियत का शिकार है। लेकिन अमेरिका और इसराइल को यह भी याद रखना चाहिए कि ईरान ना तो गजा है और ना शाम, उसके पास अपने दिफा के लिए वसाइल मौजूद हैं। जबकि नाज़रीन, हौसियों का कहना है कि 17 फजाई हमले यमन पर हुए, जबकि बाकियों ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है। अमरीकी जंगी जहाज़ों और इसराइली फौजी मकामात पर हमले इन फजाई हमलों के कुछ ही घंटे बाद किए गए, जो यमन के सूबा सादा और इमरान में रिपोर्ट हुए। हौसियों के मुताबिक उन्होंने बहरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमले किए और इसराइल में फौजी मकामात पर ड्रोन्स दागे। बाकियों की वेबसाइट अंसारुल्लाह ने कहा है कि अमरीकी जंगी तैयारों ने जारहाना फजाई हमले किए, जिनमें शहरियों की इमलाक को मादी नुकसान पहुंचा, मगर जानी नुकसान की कोई तफसील नहीं दी गई है। इनके मुताबिक कुछ हमले सादा के अलमीरा टीवी, मशरक़े हिस्से और ज़िला अल सलाम को निशाना बनाते हैं, जबकि वो हमले शुमाली मगरबी सूबे इमरान के ज़िला सुफियान में किए गए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रात गए अमरीकी लड़ाका तैयारों ने सादा के मगरबी इलाके शहर में 5 हमले भी किए। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी और इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हौसी तर्जुमान याहिया सरी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि यमनी मुसल्लह अफवाज ने 2 फौजी कार्रवाइयां की। इन हमलों में एक बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज यूएस हैरी ट्रामैन को निशाना बनाना शामिल था। तेल अवीव, जबकि दूसरा हमला इसराइल के शहर में फौजी तंसीबात पर ड्रोन्स के जरिए किया गया। याहिया सरी ने कहा, तसादुम और झड़पें कई घंटों तक जारी रही। हौसी अमरीकी जारियत का मुकाबला जारी रखेंगे और शिद्दत का जवाब शिद्दत से देंगे। हौसी यमन के साहिली पानियों में इसराइली जहाजरानी को रोकने की कोशिश जारी रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो इसराइली दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे जब तक कि जारियत खत्म ना हो और गजा की पट्टी पर आयद नाकाबंदी खत्म न कर दी जाए। हौसियों ने गजा की जंग के आगाज के बाद से 100 से ज्यादा बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं। उनका कहना था कि वो इन जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं जो इसराइल और उसके इत्तेहादियों से मुंसलिक हैं, ताकि वो गजा के फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार कर सकें। जनवरी में जब गजा में जंगबंदी नाफिज हुई तो हौसियों ने अपने हमले रोक दिए थे। तहम जैसे ही ये जंगबंदी नाकाम हुई, यमनी गिरोह ने अपनी मुहिम दोबारा शुरू करने की धमकी दी, जबकि अमेरिका यमन पर फजाई हमले जारी रखे हुए है। हौसी भी जवाबी कार्रवाइयां कर रहे हैं और कशीदगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर यमनी आवाम के लिए हालात बदस्तूर संगीन हैं। 2015 से जारी इस जंग ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को गुर्बत में धकेल दिया है, जिनमें से तकरीबन 70 लाख अफराद कहत यानी फाका कशी का शिकार हैं। तबाही के बावजूद कई यमनी अब भी गजा के साथ अपनी हिमायत पर कायम हैं। वो समझते हैं कि उनकी कुर्बानियां इसराइल पर दबाव डालने के लिए जरूरी हैं
ताकि वो अपनी फौजी कार्रवाइयां रोके और नाकाबंदी खत्म करे। उनके लिए फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती दिखाना एक ऐसा मकसद है जिसके लिए वो हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त करने को तैयार हैं, चाहे उनका मुल्क मुसलसल अमरीकी हमलों का निशाना बन रहा हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी माह के आगाज में उन्होंने ईरान से मुतालबा दोहराया कि वो हौसियों की हिमायत खत्म करे और वादा किया कि वाशिंगटन इस यमनी गिरोह को शिकस्त देगा। अगरचे हौसी ईरान के इत्तेहादी हैं, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि वो किस हद तक ईरानी इमदाद पर इन्हसार करते हैं या आया तेहरान उन्हें अपने हमले रोकने का हुक्म दे सकता है या नहीं। एक यमनी शहरी की नाजरीन अपने बच्चे के सामने भूख से मरने की एक अलमनाक वीडियो ने लोगों को रंजीदा कर दिया। वीडियो में दिखाया गया कि भूख से निढाल यमनी शहरी ने आखिरी सांस ली है और उनकी जानिब से एक फुटपाथ पर आखिरी सांसें लेने की ये वीडियो सामने आई। ये दर्दनाक वाक़या एक ऐसे शहर में पेश आया है जहां से हौसी ग्रुप सालाना जो है वो अरबों रियाल उस तक जाते हैं। यमनी कारकुनों ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर यासिर अहमद अल-बकार नामी शहरी की तस्वीर फैला दी गई। अल-बकार की रूह उस वक्त परवास कर गई जब वो शहर अब के शुमाल मगरिब में वाक़े अलमायान के इलाके में फुटपाथ पर था और उसके सामने रोटी का एक टुकड़ा था और उसके साथ उसका कमज़िन बच्चा अम्मार भी मौजूद था। बच्चे को मालूम नहीं था कि उसका बाप एक दर्दनाक मंजर में मौत के मुंह में चला गया है। यह मंजर लोगों को दरपेश भूख और गुर्बत और दर्द की कैफियत को वाज़ेह कर रहा है। ये सब कुछ इस शहर में हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये मनाजिर भी अमेरिका को झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है कि एक जो जुल्म कर रहा है और जो उसकी हक की आवाज़ बन रहा है, उस हक की आवाज़ को दबाने के लिए भी उसकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अगर आप इसको किसी भी कौम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, आप सिर्फ अपने सामने चंद हक़ाइक़ रख लें, आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। आप निहत्थे लोगों पर नस्ल कुशी गज़ा में कर रहे हैं और जब हौसी उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए या उनकी नस्ल कुशी को या उन पर जो आप बमबारी कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई इक़दामात उठाते हैं, तो फिर आप जुल्म की नई दास्तानें रकम करना शुरू कर देते हैं। और आप जो कि अम के दाई बनते हैं, आप कश्मीर को देख लें, आप गज़ा को देख लें, आप सिर्फ इतना देखिएगा कि अगर कोई गैर मुल्की, ख़ास तौर पर आप अगर गोरा कह के उस टर्म को समझें या आप ये समझें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में या अमेरिका, यूरोप या जो है इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स जो है वो कोई दहशतगर्दी करता है, यानी वो स्कूल में चाकू ले जाता है या पिस्तौल ले जाता है और वहाँ पर लोगों को कत्ल कर देता है, तो वो कहा जाता है ये तो जहनी मरीज़ था, उसको मज़हब से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये काम करे तो कह दिया जाता है कि इस्लाम तो दहशतगर्द है। और इसी तरह जो अपनी खुद इरादियत या खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में आपने जंग के तमाम असूल तोड़ दिए हैं और आपको जो रिटेलिएशन करनी पड़ रही है, आपने वो सोचा भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शायद इस किस्म की रिटेलिएशन करनी पड़ सकती है कि अगर खुराक नहीं होगी तो आपको आप समझते थे कि वो लोग आपकी मनमानी शराइत पर राज़ी हो जाएंगे, लेकिन आपने वो भी करके देखा। आपने खुराक रोक कर देखी, इमदाद रोक कर देखी, आपने दवाइयाँ रोक कर देखी, आपने नस्ल कुशी करके देखी, आपने औरतों को शहीद करके देखा, बच्चों को शहीद करके देखा, आपने उनसे जीने का हक छीन लिया, अस्पतालों को तबाह करके देखा, लेकिन आखिरकार आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ा। और एक बार फिर 18 महीने बाद आपने जो जुल्म की नई दास्तानें शुरू की हैं, ये भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर ही आपको हल करनी पड़ेंगी। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।